भगवान सती मैया कहने लगी, हे प्रभु, हे दीनों के दयाला, भोले बाबा मृत्यु विजेता है, महामृत्युंजय। मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त किया? भोले बाबा ने। फिर भी सती मैया को नहीं बचाया। सती मैया कहने लगी, हे प्रभु, इस पापी दक्ष की बेटी होने से अच्छा इसका दिल तो पत्थर का भी नहीं है, पत्थर से भी मजबूत है, इसको दया नहीं आई। इससे अच्छा तो मैं किसी पत्थर की बेटी होती। तो पत्थरों के राजा हुए हिमांचल, पत्थरों के राजा है राजा हिमांचल। तो राजा हिमांचल की पत्नी मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का अवतार हुआ। बोलिए पार्वती मैया की, बोले शंकर भगवान की, बोले सिद्ध बाबा की, बोले जय जय श्री राधे। अब पार्वती का अवतार हुआ। जो पार्वती का अवतार हुआ, इधर जो सती का शरीर था, भोले बाबा उसको दाह संस्कार नहीं करने दे। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती मैया के शरीर के टुकड़े किए। जिस जगह पर टुकड़े गिरे उसी पर शक्ति पीठ बना दिए गए। जैसे कि वैष्णो धाम, चामुंड मैया, नैना देवी, माता करौली, ये सभी शक्ति पीठ हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए आदि शक्ति मैया की। तो देवर्षि नारद नामकरण करने के लिए जाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, राजा हिमांचल के यहाँ नामकरण करने के लिए पहुंचे। अब राजा हिमांचल देवर्षि नारद से कहने लगे, मेरी बेटी के नाम बताओ, क्या क्या नाम होंगे, और मेरी बेटी की किस्मत बताओ, जन्म कुंडली बताओ, और एक बात जरूर बता देना कि मेरी बेटी के गुणों में दोष क्या है। देवर्षि नारद कहने लगे, तुम्हारी बेटी का नाम अंबिका, भवानी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, उमा, अन्य नामों से जानी जाएगी, बड़ी सुंदर होगी। राजा हिमांचल कहने लगे, देवर्षि नारद ये तो बता दो कि मेरी बेटी के गुणों में दोष क्या है। देवर्षि नारद कहने लगे, तुम्हारी बेटी के गुणों में वैसे कोई दोष नहीं है, बस एक कारण है कि इनका विवाह त्रिलोकीनाथ भोले बाबा के साथ होगा और उसके लिए भी इन्हें तपस्या करनी पड़ेगी।
वर प्राप्ति के लिए। मैना मैया राजा हिमांचल चिंता में रहने लगे। देवर्षि नारद चले गए। धीरे धीरे समय गुजरा। जब पार्वती मैया थोड़ी बड़ी हुई, वर प्राप्ति के लिए पार्वती मैया ने तपस्या की। बहुत कठोर तपस्या की पार्वती मैया ने। और इधर सती मैया के दुख में भोले बाबा समाधि में लीन है। अब विवाह हो तो हो कैसे? देवता समाधि खुलवाना चाहते हैं, पर भोले बाबा इतने मगन है भगवान के भजन में कि अपनी आंखें खोलने के लिए राजी नहीं है। तो देवताओं ने कामदेव और माता रति को भेजा है। कामदेव और माता रति ने जब भोले बाबा की समाधि को खुलवाने का प्रयास किया, भोले बाबा की जब समाधि खुली, नेत्र खुले, भोले बाबा को क्रोध आ गया, तीसरा भी नेत्र खुल गया तो कामदेव जल करके भस्म। बोले शंकर भगवान की। कामदेव को जला दिया। माता रति रोने लगी। देवताओं ने भोले बाबा से कहा कि हे भोलेनाथ, ये तो सब तुम्हारे विवाह के लिए हमने करवाया, आपने तो कामदेव को ही जला दिया। तो भोले बाबा ने वरदान दिया कि द्वापर में भगवान कन्हैया के पुत्र आप ही बनोगे। कौन? कामदेव, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। वही भगवान कन्हैया के पुत्र बने और द्वापर में ही माता रति का उनसे मिलन हुआ। बोले आनंद कंद भगवान